Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary and as you know कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th। उसको करते करते हमने एसिड भी देख लिया, बेसिस भी देख लिया, सॉल्ट्स भी देख लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पर है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस चैप्टर में रिएक्शंस हैं थोड़ी, वो आपको ना लर्न करनी पड़ेंगी। लर्न करने का तरीका क्या है, उन्हें बार बार लिख लिख कर देखना, ठीक है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट के साथ आपके फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लगे हैं, ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का? ब्लू। जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। CaSO4.2H2O या आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें कॉपर सल्फेट के आपने क्रिस्टल्स लिए और उन्हें बर्न किया। उन्हें क्या किया? बर्न। तो जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, CuSO4.5H2O था, जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो नीचे से। तो आपका वो क्या हो गया? कलर क्रिस्टल्स का वाइट। क्या हो गया? वाइट। अब देखो, we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white। अब देखो, हमने वापस से पानी डाल दिया, वो ब्लू हो गया। वापस से पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया? ब्लू। If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of crystal reappears। Next क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O। जिप्सम क्या था? CaSO4.2H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हाफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, जैसे हेमीस्फीयर होता है ना, आधा स्फेयर का आधा हेमीस्फीयर, तो हाफ है तो हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो क्या करेगा? वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर लेगा, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को, और क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट .12H2O। अब देखो, तुम क्या सोचोगे कि भाई हाफ H2O कैसे अटैच हो सकता है? कि जैसे हमने क्या बोला कि जो हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो एक CaSO4 के साथ मैम हाफ H2O, आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे अटैच हो सकता है? ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है कि 2 CaSO4 यूनिट्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रही है। 2 CaSO4 यूनिट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रही है, ठीक है। अब देखो, व्हाइट पाउडर होता है, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग इट हार्ड सॉलिड मास। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप पानी में मिक्स कर देते हो तो वो हार्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? हार्ड। वो अगेन 1.5 मॉलिक्यूल अटैच कर लेगा अपने साथ, हाफ प्लस 1.5 2H2O, ठीक है। तो .2H2O बन जाएगा और जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम, जो कि हार्ड होता है। रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ये होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। ये आपने हीट किया कितने केल्विन पे? 373 केल्विन पे। ये लर्न करना है, टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। 373 केल्विन। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, ये भी पूछा जाता है। और वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, CaSO4.12H2O। तो जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और हाफ अपने साथ अटैच करके रखेगा। CaSO4.12H2O 3H2O, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हाफ। यहाँ क्या आएगा? हाफ। तो अगर आप वापिस से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O को पानी में मिलाओगे
तो वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अगेन अपने साथ जोड़ लेगा, तो क्या बन जाएगा CSO4.2H2O जिप्सम, जो कि क्या होता है हार्ड सॉलिड मास, वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। CSO4.2H2O को, हाँ, अपने जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पे, तो आपको क्या मिला CSO4.12H2O प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको 1.5 को होल नंबर में चेंज करने के लिए 1.5 का डबल 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने रिएक्शन को, यहाँ हाफ ही आएगा, यहाँ हाफ ही आएगा, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई भी मत करो रिएक्शन को। ठीक है, और अगर आप CSO4.12H2O को में पानी डालते हो तो वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच कर लेगा और क्या बनेगा CSO4.2H2O, जो कि क्या होता है जिप्सम, हार्ड सॉलिड मास। पानी में मिक्स करने के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है। पीओपी के यूजेस क्या है, आपकी बोन्स का फ्रैक्चर जब हो जाता है उसको सपोर्ट करने के काम आता है। क्यों, वाटर के साथ मिलेगा तो हार्ड सॉलिड मास हो जाता है, तो वो आपकी बोन को सपोर्ट करके रखता है। डेकोरेशन में काम आता है, ये देखो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, फ्लावर पोट और ये सब, वॉल्स पे भी डिजाइनिंग बनती है। सरफेसेस स्मूथ करने के काम आता है, वॉल को स्मूथ करने के लिए, घर की वॉल्स को, ठीक है, स्मूथ करने के लिए काम आता है। यहीं पे आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। इसको अच्छे से कर लेना, रिएक्शंस है इसमें, बार बार लिख लिख कर देख लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।